देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देवघर की अर्थव्यवस्था जो पिछले 2 सालों में चौपट हुई है, वो अर्थव्यवस्था आखिर पटरी पर कैसे लौटेगी। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से गृह युद्ध जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जिस तरीके से सभी कार्यालयों में दोना, कुल्हड़ और इत्यादि जो पदार्थ हैं जो कि घरों में बनाए जाते हैं, इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी। इसके अलावा पेड़ा जैसे जो यहाँ के प्रसाद हैं उनको ब्रांडिंग करने की यहाँ पर पहल शुरू हो गई है ताकि यहाँ का मशहूर जो पेड़ा है उसकी ब्रांडिंग हो सके। इसके अलावा देवघर मार्ट के जरिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग जो अपने उत्पाद हैं, जो देवघर के उत्पाद हैं, वो उत्पाद को बेच सके और अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं से पटरी पर ज़रूर लौटेगी। सर, जिस तरह से 2 साल में अर्थव्यवस्था खराब हुई है, यहाँ की इकोनॉमिक बिगड़ी है, अब आपके द्वारा ये पहल की जा रही है जैसे कुल्हड़ का प्रमोशन करना, पत्ता दोना का प्रमोशन करना, देवघर मार्ट इसमें सबसे अहम भूमिका निभाएगी। कैसे ये काम करेगा सर, और इसमें अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन होगा? कि ग्रामीण इलाके में हमारे बहुत सारे महिलाएं जो है वो ये सारे काम करते हैं और कारीगर लोग हैं, और लेकिन उनको जो है एक उचित दाम और मार्केट नहीं मिल पाता। तो देवघर मार्ट से भी हम लोग उनको एक मार्केट प्रोवाइड करेंगे और एक अप्रोप्रिएट उनको रेट मिलेगा। और ये जो दोना पत्तल और कुल्हड़ का जो प्रमोशन जो कर रहे हैं, इससे दोनों पर्यावरण भी अच्छा होगा और रोजगार सृजन भी होगा और मार्केट भी मिलेगा। आपने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यालयों में कुल्हड़ का इस्तेमाल करें। जो नाश्ता का एक सिस्टम चलता है उसमें पारंपरिक जो चीज़ें हैं, खाद्य सामग्री जो पौष्टिक से भी भरपूर रहती है, उसका भी इस्तेमाल करने के लिए आपने कहा है। अभी राष्ट्रीय पोषण माह भी चल रही है, तो उसी को देखते हुए ये सिर्फ इसी माह में नहीं, पूरा साल भर लोग जो है हमारे परंपरागत जो फूड जो है जिसमें पौष्टिक चीज़ उपलब्ध है, जैसे मड़ुआ का हो गया या जो पार बॉइल्ड राइस है, उसको उपयोग करने के लिए हम लोगों ने सभी ऑफिसर्स को, स्टाफ को अनुरोध किया है। और ये दोना पत्तल और कुल्हड़ जो है सभी लोग भी उसका उपयोग करें, हमारे ऑफिसर्स भी सारे मीटिंग्स में। तो इससे जो है हम इनके जो इसमें जो काम करते हैं उन लोगों को इसमें कुछ लाभ मिलेगा। पेड़ा की ब्रांडिंग की बात हो रही है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वो रह सके, इसके लिए क्या कोई प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उनको उचित दाम भी मिले? तो पेड़ा के प्रमोशन के लिए क्या हो रहा है सर? तो देवघर में बाबा बैद्यनाथ जी के बाद सबसे पहले आते हैं पेड़ा, ये यहाँ बाबा धाम का पेड़ा। तो उसका हम लोग सबसे पहले जीआई टैगिंग के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो 30 सितंबर तक हम लोगों ने सभी लोगों से यहाँ अनुरोध किया है कि रजिस्ट्रेशन अपना दे दे, और पेड़ा एसोसिएशन का हम लोग अक्टूबर फर्स्ट वीक में कर रहे हैं। उसके बाद जीआई टैगिंग हम लोग करा देंगे और इनका क्वालिटी मेंटेनेंस और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा समय तक ये टिके, तो उसके लिए भी हम लोग जो है इनको ट्रेनिंग देंगे और किसी भी स्थिति में इससे इनको कोई समस्या नहीं होगा, बल्कि इससे और बेहतर इनको प्राइस मिलेगी और ज़्यादा बेच पाएंगे और जो है एक ब्रांडिंग और अच्छा होगा इससे। देवघर के डीसी के द्वारा देवघर मार्ट बनाया जा रहा है जिसमें ऑनलाइन अब पेड़े का भी सप्लाई किया जा सकता है। इससे पेड़े का जो प्रसाद माना जाता है बाबा धाम का, उसकी ब्रांडिंग होगी। हमारे साथ पेड़ा व्यवसायी हैं, और बताइए सर, ये जो परिकल्पना की गई है पेड़ा व्यवसायियों को और ऊपर लाने की, इसकी ब्रांडिंग करने की, आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं व्यवसायियों को फ़ायदा मिलेगा और इसकी ख्याति और दूर तक जाएगी? ये जो व्यवस्था की गई है तो बहुत अच्छी है, डीसी साहब के लिए पहल बहुत बढ़िया है, लेकिन ये हमारे पेड़ा व्यवसायियों के लिए कुछ कठिनाइयाँ हैं। इसमें क्या क्या होना चाहिए? कठिनाइयाँ है कि ये ब्रांडिंग हो जाने के बाद मेरा माल यदि बाहर जाता है तो उसका लाइफ कम रहता है। तो वो लाइफ कम होने के वजह से वो तो टिक नहीं सकेगा, वो तो हमारी बदनामी हो जाएगी। तो हमने डीसी महोदय से अभी भी आग्रह किया है और ये कहा है कि उसको हम लोग को एक ऐसा क्लास दिया जाए और एक ऐसा हम लोग को मतलब जैसे रसगुल्ला में पड़ता है जो 6 महीने तक ब्रांडी रहता है, उसका खराब नहीं पेड़े में क्या पड़ा जाए
और उसे हम लोग को क्लास दिया जाए और उसे हम लोग को क्वालिटी का मेंटेन करने का चीज़ बताया जाए। तो बोले हैदराबाद का टीम हम लोग को एक आएगी, वो आप लोगों को क्लास देके बताएगी, क्लास देके कि यहाँ क्या क्या करके तब आपका क्वालिटी जो है मेंटेन हो जाएगा, तब वो बाहर जा सकता है। यदि ये हो जाए तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है और वो ब्रांडिंग हो जिससे हम लोग माल बेच सकते हैं। देखिए, लगभग 2 सालों से देवघर की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, लगातार गिरी है। चूँकि मंदिर बंद होने के कारण पेड़ा प्रसाद जो भी भक्त आते थे वो ले जाते थे। ऐसे में अब ब्रांडिंग के जरिए पेड़ा व्यवसायियों को फिर से एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी चल रही है। घोड़मारा का पेड़ा काफ़ी मशहूर है और इसकी ब्रांडिंग अगर हो जाती है तो पेड़ा का एक अलग ब्रांड होगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा देश के कोने में इसको उपलब्ध करा सकते हैं। अच्छा बताइए, घोड़मारा का पेड़ा का क्या खासियत है और कैसे ये अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और ये जो देवघर मार्ट की स्थापना की, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? ये तो फायदा बहुत ज़्यादा हम लोग का होगा आने वाले समय में, लेकिन लॉकडाउन के चलते थोड़ा जितना देवघर जिला में घोड़मारा में पेड़ा व्यवसायी है बहुत नीचे स्थिति में ख़राब हो चुका है। अब रही बिक्री, मंदिर खुलने के बाद जब मंदिर खुल ही गया तो कुछ आदमी का जान बचेगा और पेड़ा बिक्री ज़्यादा होगा। ऑनलाइन बेचने से कुछ फ़ायदा होगा? ऑनलाइन से बिक्री फायदा होगा, लेकिन 400-500 रुपया केजी पड़ जाएगा। तो उसमें भी हम लोग थोड़ा डाउट होता है कि इसमें नहीं, लेकिन जब दूर से मंगाएंगे तो उसका तो कॉस्टिंग पड़ता ही है, लोग तो करते ही हैं। लेकिन आपका पेड़ा अगर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में घर बैठे मंगा लें आदमी तो आराम से हम लोग ऑनलाइन से भेज सकते हैं। इसमें सुविधा क्वालिटी से क्योंकि हम लोग का पेड़ा रहना चाहिए महीना भर कम से कम, तो 1 महीना तो रहता नहीं है, भुआ लग जाता है, उसमें हम लोग कंप्लेन होता है, शिकायत हो जाती है। तो हम लोग क्या करें, कौन चीज़ दें उसमें केमिकल? तो डीसी कह रहे हैं कि एक ट्रेनिंग दी जाएगी तो उससे आप लोग को फिर हो जाएगा। हाँ, उसमें हो जाएगा, फिर हम लोग को सुविधा मिल जाएगी। अच्छा, देवघर में भी तो लगभग 2 साल से तो देख रहे हैं व्यवसाय का क्या स्थिति है। क्या आपको लगता है कि प्रशासन फिर इसको पटरी पर लौटाने के लिए कोशिश कर रही है? आप लोग खुश हैं इससे? नहीं, हम लोग तो खुश हैं। अगर हम लोग का व्यवसाय पटरी पर आ जाए तो कौन खुश नहीं होगा। लेकिन हम लोग ऐसा है कि पेड़ा एक कच्चा सामान है और कच्चा सामान है और हम लोग विशुद्ध क्वालिटी बेचते हैं। हम लोग कोई उसमें सिर्फ खोवा, चीनी और इलायची का ही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उसका लास्टिंग थोड़ा कम है। और कोई भी चीज़ अगर बढ़िया चीज़ बनाएंगे तो केमिकलाइज नहीं होगा तो उसमें लास्टिंग कम होगा। तो हम लोग के मन में संचय है कि ऑनलाइन हम लोग अगर सेल करें और बाहर जाए माल, और बाहर माल जाकर जीआई टैगिंग होने के बावजूद अगर माल उनको ख़राब मिल जाएगा, ये तो हमारी बदनामी हो जाएगी। ऐसे अभी हम लोग जो पेड़ा बेचते हैं तो अपने कस्टमर को बोल देते हैं कि हम 7 दिन, आप क्वालिटी 7 दिन से बेसी नहीं रहेगा, 7 दिन के अंदर में आप ख़त्म कर लेंगे। तो वो ले जाते हैं और अपने हिसाब से जानते हैं कि दुकानदार ने कहा है कि 7 दिन तक पेड़ा चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। अब जीआई टैगिंग हो जाएगा और हमारा पेड़ा टिकेगा नहीं। तो हम लोगों के मन में अभी संचय की स्थिति बनी हुई है कि जीआई टैगिंग भी हो जाए और हम लोग बदनाम भी हो जाए। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि हम लोग को कुछ ऐसा वर्कशॉप कराया जाए जिससे पेड़ा का लास्टिंग ज़्यादा हो और जीआई टैगिंग के साथ साथ हम लोग का प्रतिष्ठा भी बचे। बिल्कुल, देखिए, पेड़ा व्यवसायियों की जो मांग है वो भी जायज़ है, क्योंकि देवघर का मशहूर जो पेड़ा है इसकी ब्रांडिंग तक सही है, लेकिन अगर इसके क्वालिटी में कहीं से कोई फॉल्ट आता है तो बदनामी यहाँ के पेड़ा व्यवसायियों की होगी। लिहाजा इनकी प्रशासन से मांग है कि प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद ये जो प्रोडक्ट है पेड़ा का, वो उसकी लास्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहे, 1 महीने 1.5 महीने तक ये सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देकर इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं से पटरी पर लौट सके। कुल मिलाकर ये ब्रांडिंग से लोगों में काफ़ी खुशी है।